फिर संसारी होने के कारण हम लोग पूर्ण संसारी है, शरीर सहित है, लेकिन आठों कर्म हमारे साथ है। इसलिए जीव आहारदि कम्म नो कम्मम, कर्म वर्गना और नो कर्म वर्गना। नो कर्म वर्गना जो है शरीर और छह पर्याप्ति के लिए ग्रहण करता है, और कर्म जो है ये ज्ञानावरणादि कर्मों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से निरंतर इस प्रकार से परमाणुओं, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, छोड़ता है। फिर ये कर्मों का आहार आदि मीन्स ग्रहण। आहार तो साधु के लिए कहते हैं ना, आपका आहार हो गया क्या, महाराज का आहार हो रहा है। आहार का अर्थ है ग्रहण करना, और आपके लिए कहते हैं भोजन, भोजन हो गया क्या, खाना खाए क्या। तो आहार मीन्स खाना पड़ता है, शरीर के लिए आवश्यक चीज़ को वो ग्रहण करके आते, इसलिए उनको आहार कहते हैं। आहार आदि का अर्थ है ग्रहण करना। तो ग्रहण करना अर्थ है अलग है, और खाना चीज़ अलग है, इसलिए आपको भोजन खाना बोलते हैं, और साधुओं की चर्या का के लिए क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। तो आहार आदि मीन्स कर्म और नो कर्म को ग्रहण करता है ये संसारी जीव। और कैसे करता है, बड़ी समयम, प्रत्येक समय में, और कैसे संवंगानम, सर्वांग संपूर्ण। कन्नड़ में रत्नाकर कवि ने कहा कि अंगुष्टम मदलागि नित्यवर्गम सर्वांग संपूर्णम। ये जो आत्मा है अंगूठ से लेके मस्तक तक और सर्वांग में फैला हुआ आत्म प्रदेश है। तो आत्मा संवंगम, सर्वांग से ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है, तत्ताय सपिंडो जलम। तप्तायमान एक लोहा का पिंड है, गोला है, और लाल लाल तप गया, और उस तप्तायमान पिंड को आप जल में डालोगे तो चारों तरफ से जल को ग्रहण करता है। वैसे हमारे आत्मा भी चारों तरफ से कर्म और नो कर्म वर्गना को ग्रहण करता है, प्रत्येक समय में करता है। फिर कितना ग्रहण करता है उसका भी एक प्रमाण है। जैन दर्शन में गणित अनुयोग है, कर्णानुयोग को गणितानुयोग भी कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में जो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे संख्या बताया जाता है, 100 1000 लाख करोड़ बोला जाता है, तो ये लौकिक गणित हो गए। लेकिन अलौकिक में ऐसे नहीं बताया जाता 1 2 3 4। उसमें समय प्रबद्ध बोलते हैं, असंख्यात बोलते हैं, संख्यात बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अलौकिक गणित का होता है। इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कितना करके, तो उसमें प्रमाण दिया है कितना बंद करता है। तो उसके लिए उन्होंने प्रमाण है, सिद्धानंतिम भागम अवव सिद्धातनंत गुणमेव समयपबद्धम बंददी जोगवसादो दुविसरितम। कितना सुंदर कहा, सिद्धानंतिम भागम, जितना सिद्ध भगवान है, अभी मोक्ष गए हुए हैं, अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं, तो उतना जितना सिद्ध शिला में भगवान है, उन सिद्ध भगवान के अनंतवा एक भाग अर्थात 1/4 इतना, और अभव्य राशि के अनंत गुणे, जितना अभव्य राशि है उसका अनंत गुना, अर्थात उससे कहीं गुना कर्मों का ग्रहण करता है ये आत्मा प्रत्येक समय में। अर्थात इसका मतलब क्या हो, सिद्ध राशि अधिक है, अभव्य जीव कम है। तो अभव्य जीव के अनंत गुना कर्मों का ग्रहण करता है, सिद्ध राशि के अनंतवा एक भाग ग्रहण करता है। प्रत्येक समय में ग्रहण करने वाले कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं। अर्थात प्रत्येक समय में जो बंद होता है उसका नाम समय प्रबद्ध है, ये ध्यान रखना। और यही भाषा में आपको ध्यान रखना है, इसको और कुछ समझने के लिए कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। तो ये अलौकिक गणित है, तो अलौकिक गणित में ऐसे ही कथन किया जाता है। तो समय प्रबद्ध का अर्थ है प्रत्येक समय में कितना सिद्ध राशि के अनंतवा एक भाग, अभव राशि के अनंत गुना समय प्रबद्ध आत्मा ने कर्मों को ग्रहण कर लिया। और किससे करता है, अंदर कषाय उत्पन्न होता है, मन वचन काय की योग प्रवृत्ति होती है। तो योग के वश से कर्मों का, क्योंकि मन वचन काय के योग प्रवृत्ति से आत्मा में परिस्पंदन क्रिया होता है ऐसे।
जैसा लोहार भट्टी चलाता है तो हवा देता है तो ऐसे ऐसे होता है, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होता है। उसी प्रकार से हमारे मनोवचन काय से कषाय उत्पन्न हुआ और मनोवचन काय की प्रवृत्ति चला तो आत्म प्रदेश में परिस्पंदन क्रिया होता है। तो इस परिस्पंदन क्रिया से क्या होता है कि कर्मन वर्गनाए कर्म रूप से ग्रहण होता जाता है।